कर्ट सीरीज के एपिसोड 2 में आज हम देखेंगे इनकम कैसे कंप्यूट करेंगे और टैक्स लायबिलिटी कैसे कंप्यूट करेंगे। देयर आर 13 स्टेप्स। पहले 8 स्टेप इनकम कंप्यूटेशन के हैं एंड रिमेनिंग टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करने के। स्टेप नंबर 1 इज आपको रेसिडेंशियल स्टेटस फाइंड आउट करना है अपने असेसी का। तो असेसी रेसिडेंट है नॉन रेसिडेंट है ये देखना स्टेप नंबर 1 में। स्टेप नंबर 2 में जितने भी इनकम हमने कमाए हैं वो 5 हेड में क्लासीफाई करना। 5 हेड, पहला सैलरी, सेकेंड हाउस प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, फोर्थ कैपिटल गेन एंड फिफ्थ वन इज अदर सोर्सेस। स्टेप नंबर 3 में उसी का कंप्यूटेशन करना है। हर एक हेड में अपना अपना प्रोसीजर है, उस हिसाब से अपने को इनकम कंप्यूट करना पड़ता है। स्टेप नंबर 4 इज क्लबिंग। मैंने किसी और के नाम पे मेरा इनकम बताया तो वो मेरे ही इसमें क्लब इज ऐड करना, इसका प्रोविजन हमें दिया गया है वो क्लबिंग टॉपिक में। नेक्स्ट वाला स्टेप नंबर 5 इज सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड। मैं मल्टीपल हेड से इनकम कमा सकता हूँ। सैलरी से मैंने इनकम कमाया बट बिजनेस में मेरा लॉस है, तो सैलरी के इनकम में से बिजनेस का लॉस लेस होगा, ये लेस होना इज सेट ऑफ। बट अगर लॉस ही ज्यादा होगा तो कैरी फॉरवर्ड भी तो करना पड़ेगा। तो इस टॉपिक में 5th नंबर स्टेप में अपने को वो सीखना है। स्टेप नंबर 6 इज ग्रॉस टोटल इनकम। उसमें से डिडक्शन लेस करने के बाद जो आएगा वो नेट टोटल इनकम। ये 8 स्टेप्स जो आपको फ्लो चार्ट में दिख रहे हैं ये है अपना इनकम कंप्यूटेशन। उसके बाद आएगा टैक्स लायबिलिटी। टैक्स लायबिलिटी हम कैसे कंप्यूट करेंगे तो स्टेप नंबर 1 उसमें का टैक्स स्लैब अपने को अप्लाई करना है जो हर साल अमेंड होगा। स्टेप नंबर 2 इज सरचार्ज और रिबेट अपने को अप्लाई करना पड़ेगा। सरचार्ज ये बहुत ज्यादा इनकम होने के बाद अप्लाई होता है, बट रिबेट ये हमारे लिए सहूलियत है। जैसे अभी 12,75,000 तक आपका इनकम एग्जम्प्ट है, बट वो विथ रिबेट एग्जम्प्ट है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट हमें सेज अप्लाई करना पड़ता है जो 4% है, ये कंपलसरी है, टैक्स के ऊपर टैक्स होता है। उसके बाद अगर हमने एडवांस टैक्स या फिर टीडीएस ऑलरेडी भर दिया है, फिर ये अपना टीडीएस अपने अकाउंट में से कट चुका है, तो रिमेंबर वो अपने को लेस करना पड़ेगा क्योंकि हमने ऑलरेडी टैक्स पे कर चुके हैं। फिर लास्ट में अगर पॉजिटिव अमाउंट बचता है तो वो है टैक्स पेएबल, और अगर निगेटिव अमाउंट बचता है तो वो है हमारे लिए टैक्स रिफंडेबल। ये है हमारे 13 स्टेप्स। चलिए लेट्स रिवाइज 13 स्टेप्स वंस अगेन। स्टेप नंबर 1 रेसिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन करना। स्टेप नंबर 2 क्लासिफिकेशन ऑफ इनकम अंडर ईच हेड। स्टेप नंबर 3 कॉम्पिटिशन ऑफ इनकम अंडर ईच हेड। स्टेप नंबर 4 क्लबिंग ऑफ इनकम। स्टेप नंबर 5 सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ इनकम। स्टेप नंबर 6 ग्रॉस टोटल इनकम, उसमें से हम लेस करेंगे डिडक्शन। स्टेप नंबर 7 में 8 नेट टोटल इनकम, उसके ऊपर लगेगा टैक्स रेट जो स्लैब रेट होता है, उसमें सरचार्ज होगा तो ऐड, रिबेट होगा तो लेस। नेक्स्ट स्टेप में सेज हम ऐड करेंगे, उसके बाद टीडीएस और टीसीएस अगर लेस है तो वो लेस होगा। ओके आप मतलब ऑलरेडी अगर लेस हो चुका है तो हम लेस करेंगे। एंड लास्ट में अगर निगेटिव अमाउंट है तो रिफंडेबल एंड पॉजिटिव अमाउंट है तो टैक्स पेएबल। ये हमारे 13 स्टेप्स, यही है अपना डीटी। इस चीज का अगर इन डेप्थ लेक्चर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने यूट्यूब का लिंक डाल दिया है, वहां पे जाके आप ये पूरा लेक्चर देख सकते हो। थैंक यू सो मच।